नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं अब तक की 25 सबसे बड़ी खबरें नेताओं के तीखे और ताजा बयानों के साथ। अखिलेश यादव ने वोटर अधिकार यात्रा के अंतिम चरण में लिया हिस्सा। समाजवादी पार्टी प्रमुख और सांसद अखिलेश यादव वोटर अधिकार यात्रा के अंतिम चरण में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव के साथ शामिल हुए। योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में सुनी लोगों की समस्याएं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन के दौरान आम लोगों की समस्याओं को ध्यान से सुना और समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। उमा भारती ने मालेगांव विस्फोट मामले में कहा, असली दोषियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। भाजपा नेता उमा भारती ने ANI को इंटरव्यू में कहा कि 2008 के मालेगांव विस्फोट में जिन लोगों के नाम जोड़े गए उन्हें लेकर सवाल उठते हैं। उन्होंने पूछा कि असली दोषियों को अभी तक क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया और यह पूरा मामला जांच का विषय है। पीएम मोदी ने जापान में राज्यपालों से की मुलाकात, राज्य प्रांत सहयोग पर हुई चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो में राष्ट्रीय राज्यपाल संघ के सदस्यों और 16 जापानी प्रांतों के राज्यपालों से मुलाकात की। उन्होंने राज्य प्रांत साझेदारी पहल के तहत प्रौद्योगिकी, नवाचार, निवेश, कौशल, स्टार्टअप और लघु मध्यम उद्यमों में बढ़ती साझेदारी को और गहरा करने के उपायों पर चर्चा की। मनोज कुमार झा बोले, वोटर अधिकार यात्रा जनता के दिल में उतर गई। राजद नेता मनोज कुमार झा ने इंडिया गठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा पर कहा कि मताधिकार की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि यह यात्रा अब केवल तेजस्वी यादव या राहुल गांधी के वश में नहीं है, बल्कि जनता के दिल में उतर गई है और इसकी गूंज बिहार के बाहर तक सुनाई दे रही है। एम.के. स्टालिन बोले, जर्मनी और इंग्लैंड में निवेश जुटाने के लिए जा रहा हूं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कहा कि वे निवेश जुटाने के लिए जर्मनी और इंग्लैंड का 1 सप्ताह का दौरा करेंगे और 8 सितंबर को लौटेंगे। उन्होंने बताया कि DMK सरकार के सत्ता में आने के बाद 922 समझौता ज्ञापनों के माध्यम से 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश प्राप्त हुआ है, जिसमें 32.81 लाख लोगों को रोजगार के अवसर मिले हैं। मोहन यादव बोले, मध्य प्रदेश में पर्यटन से रोजगार और विकास बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रहे आत्मनिर्भर और स्वदेशी अभियान के तहत उनकी सरकार लगातार काम कर रही है। उन्होंने बताया कि राज्य में धार्मिक पर्यटन सर्वाधिक बढ़ा है और इससे रोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं। ग्वालियर चंबल अंचल में होने वाला रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ के रिजर्व फॉरेस्ट में वन्यजीव और चीतों के परिवार भी बढ़ रहे हैं। मोहन यादव ने कहा, भविष्य में पर्यटन क्षेत्र और समृद्ध बनाने और युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य है। तेजस्वी यादव बोले, अखिलेश यादव के साथ वोटर अधिकार यात्रा का अंतिम दिन, बीजेपी घबराई। राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा का आज अंतिम दिन है और समाजवादी पार्टी प्रमुख है अखिलेश यादव भी इसके साथ शामिल है। उन्होंने कहा कि भाजपा घबराई हुई है और एनडीए में बेचैनी है। तेजस्वी ने चेताया कि एनडीए कोई भी प्रयास कर ले, बिहार में सत्ता में लौटने वाली नहीं है। उमा भारती ने राहुल गांधी को दी सलाह, पहले लोगों का दिल जीतना सीखें। भाजपा नेता उमा भारती ने ANI को इंटरव्यू में कहा कि चुनाव आयोग से चुनाव नहीं जीता जाता, बल्कि लोगों का दिल जीतकर जीत हासिल होती है। उन्होंने राहुल गांधी पर सशस्त्र बलों का अपमान और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में अनुपस्थित होने का आरोप लगाया और कहा कि बोलने से पहले सोचे। संजय सरावगी बोले, मिथिला की धरती हुई अपमानित। बिहार सरकार में मंत्री संजय सरावगी ने कहा कि महागठबंधन के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी की स्वर्गीय मां के खिलाफ शब्दों का इस्तेमाल मिथिला की धरती को कलंकित करने जैसा है। उन्होंने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव से प्रायश्चित यात्रा की अपील की और चेताया कि मिथिला के लोग इस अपमान को नहीं भूलेंगे। महागठबंधन की मतदाता अधिकार यात्रा जारी, राहुल, तेजस्वी और अखिलेश सिवान में। लोकसभा नेता राहुल गांधी, राजद नेता तेजस्वी यादव और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने सिवान में महागठबंधन की मतदाता अधिकार यात्रा जारी रखी। उन्होंने जनता से मिलकर वोटर अधिकार यात्रा और लोकतंत्र की महत्ता पर जोर दिया। अश्वनी वैष्णव बोले, भारत में टेम्पर्ड ग्लास का पहला विनिर्माण संयंत्र हुआ उद्घाटित। केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मेक इन इंडिया अभियान के तहत इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन और निर्यात में पिछले 11 वर्षों में जबरदस्त वृद्धि हुई है।
उन्होंने भारत में टेम्पर्ड ग्लास के पहले विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया, जिससे सालाना लगभग 2.5 करोड़ टेम्पर्ड ग्लास देश में निर्मित होंगे। दिलीप जायसवाल बोले, कांग्रेस के नेताओं का असंवैधानिक भाषा का प्रयोग निंदनीय। बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि कांग्रेस नेता सत्ता की बेचैनी में असंवैधानिक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस की यह भाषा उसकी हार और विनाश का संकेत है। जायसवाल ने कहा कि जनता कभी भी इसे स्वीकार नहीं करेगी और कांग्रेस का पाप का घड़ा भर रहा है। नीरज कुमार बोले, महागठबंधन की चुप्पी लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा कि महागठबंधन के घटक दलों ने अपमानजनक टिप्पणी पर कोई कार्यवाही नहीं की। उन्होंने कहा कि राजनीति में मतभेद रह सकते हैं, लेकिन यदि भाषाई लंपटई को कोई दल बर्दाश्त करता है तो यह लोकतंत्र के लिए गंभीर चिंता का विषय है। अश्वनी वैष्णव ने नोएडा में भारत के पहले टेम्पर्ड ग्लास संयंत्र का उद्घाटन किया। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्वनी वैष्णव ने नोएडा में ऑप्टिमस इंफ्राकॉम लिमिटेड का उद्घाटन किया। यह भारत का पहला टेम्पर्ड ग्लास विनिर्माण संयंत्र है, जो देश में इस उत्पाद के लिए आयात की आवश्यकता को खत्म करेगा और स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देगा। हरदीप पुरी बोले, खिलाड़ियों से युवा ले रहे प्रेरणा, खेल भी विकास का हिस्सा। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि राष्ट्रीय खेल दिवस केवल मनाने के लिए नहीं है, बल्कि इसे संदेश देने का अवसर भी बनाना चाहिए। उन्होंने बताया कि युवा खिलाड़ी पुरस्कार विजेताओं से बातचीत करेंगे और इससे उन्हें जीवन भर के लिए प्रेरणा मिलेगी। पुरी ने कहा कि जैसे जैसे भारत एक विकसित अर्थव्यवस्था बन रहा है, यह परिवर्तन खेल और अन्य क्षेत्रों में भी दिखाई देता है। योगी आदित्यनाथ ने गाजीपुर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजीपुर जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने मौके पर बचाव और राहत कार्यों की समीक्षा की और प्रभावित लोगों को सहायता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। टीकाराम जूली ने विधानसभा में सरकार पर लोकतंत्र हनन का आरोप लगाया। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस विधायक टीकाराम जूली ने कहा कि सरकार और विधानसभा अध्यक्ष तानाशाही शासन चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि समितियों के अध्यक्ष को बदलना नियमों के खिलाफ है और विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। जूली ने कहा कि शिक्षा और कानून व्यवस्था के मामले पर सरकार का ध्यान नहीं है। पीएम मोदी ने जापान के इलेक्ट्रॉनिक्स कारखाने का दौरा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेंडाई स्थित टोक्यो इलेक्ट्रॉन लिमिटेड के कारखाने का दौरा किया। जापानी प्रधानमंत्री शिगेरो इशिबा भी उनके साथ मौजूद रहे। दोनों नेताओं ने भारत जापान तकनीक सहयोग और निवेश पर चर्चा की। तरुण चुग ने महुआ मोइत्रा के बयान की निंदा की। भाजपा नेता तरुण चुग ने कहा, महुआ मोइत्रा का बयान लोकतंत्र के लिए अपमानजनक है। यह भाषा न केवल बंगाल की जनता बल्कि पूरे देश के नागरिकों के प्रति अनादर दिखाती है। टीएमसी की हताशा और विघटनकारी सोच इस बयान से स्पष्ट होती है। चुग ने कहा, ममता बनर्जी को बताना चाहिए कि उनकी पार्टी के पास लोकतांत्रिक बहस का कोई स्थान बचा है। नवीन पटनायक ने उर्वरक आपूर्ति पर केंद्रीय मंत्री को लिखा पत्र। ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता नवीन पटनायक ने केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा को पत्र लिखा है। उन्होंने राज्य में उर्वरक की लगातार कमी और किसानों को प्रभावित करने वाले संकट को लेकर चिंता जताई है और तत्काल समाधान की मांग की है। पीएम मोदी ने टोक्यो इलेक्ट्रॉन फैक्ट्री का दौरा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर बताया कि उन्होंने जापान के प्रधानमंत्री इशिबा के साथ टोक्यो इलेक्ट्रॉन फैक्ट्री का दौरा किया। उन्होंने प्रशिक्षण कक्ष और उत्पादन नवाचार प्रयोगशाला का निरीक्षण किया और कंपनी के शीर्ष अधिकारियों से चर्चा की। मोदी ने कहा कि सेमीकंडक्टर क्षेत्र भारत जापान सहयोग का प्रमुख क्षेत्र है और युवा इसके लिए सक्रिय रूप से जुड़ रहे हैं। मनोहर लाल खट्टर ने कांग्रेस की दरभंगा सभा में हुई हरकतों की निंदा की। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दरभंगा में महागठबंधन के एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी वाले वायरल वीडियो पर कहा, ओछो व्यक्तियों की हरकतें निंदनीय ही होती हैं। जिस प्रकार ओछी हरकत कांग्रेस के मंच पर की गई है वह निंदनीय है। मैं इसकी निंदा करता हूं। पीएम मोदी तियानजिन रवाना, एससीओ शिखर सम्मेलन में लेंगे भाग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के तियानजिन के लिए रवाना हो गए हैं। वे 31 अगस्त से 1 सितंबर तक तियानजिन में होने वाले एससीओ शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। संजय निषाद का आरोप, सभा में नीतियों का तालमेल नहीं।
उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के महागठबंधन की मतदाता अधिकार यात्रा में शामिल होने पर कहा, मैंने देखा है कि सपा मुखिया जो भी बोलते हैं उससे उल्टा ही होता है। यह दल दिखते हैं लेकिन इनके दिल एक साथ नहीं हैं। कांग्रेस की नीतियां शोषित और वंचितों के खिलाफ थी, जिसे लेकर समाजवादी पार्टी का निर्माण हुआ। इन लोगों की नीतियां अलग हैं। तो दोस्तों, ये थी अब तक की 25 सबसे बड़ी खबरें। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और बड़ी हलचलों और सियासी बयानबाजियों के साथ।